हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज आप एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर सेकेंड है पॉलिनोमियल। आज 10th क्लास का ये चैप्टर सेकेंड है। उसके अंदर आप सीखेंगे कैसे हम फाइंड द जीरोज, कैसे हम जीरो फाइंड करते हैं और जीरो और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं। तो उसको सीखने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूला जो इस एक्सरसाइज में आपको बहुत काम आएगा वो मैं लिखवा देता हूँ और आप उसको एक अलग से पेज बना करके या इंट्रोडक्शन में ही ऐड कर लेना और लर्न होना चाहिए वो फॉर्मूला। तो क्या है वो फॉर्मूला? सबसे पहले जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ जीरो, दो चीज याद रखना है। सम ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है तो वो याद रखना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये तीन फॉर्मूला एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो। सम ऑफ जीरो तो उसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर याद करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये तीन फॉर्मूला, और मुझे लगता है कि आप नोट डाउन कर लिए, याद भी कर लेना साथ में। अच्छा, कुछ यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपने ये वर्ड सब सुना होगा। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ अल्फा, इसको ये बोल रहा हूँ बीटा। एक और नया वर्ड आएगा गामा। इसको क्या बोल रहा हूँ? अल्फा बीटा गामा। ये बेसिकली है क्या? ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है। जैसे हमने ABCD जैसे लिखते हैं ABC, ये छोटा ABCD है, ऐसे ABC याद करते हैं। ऐसे ग्रीक वर्ड है, जैसे ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ऐसे बहुत सारा लेटर होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम मैथ्स पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे जान जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये याद भी हो गया होगा। अल्फा बीटा इतना बार बोल दिया तो मेरे ख्याल से याद भी। ये गामा आप भी ऐसे लिखेंगे, बहुत आसान होता है लिखना। तो जल्दी फास्ट में आप पहले इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर लो और उसके बाद मैं ये क्वेश्चन आपको समझाऊंगा कि कैसे निकालते हैं अल्फा बीटा गामा। 3-4 बार बोलो, आपको लर्न हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा पी अपॉन बीटा। तो बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छा चीज़ है। जल्दी फास्ट में इसको आप नोट डाउन कर लो, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। चलो दोस्तों, फिर मैं इसको अब रेज करके इसको अब हम आगे की क्वेश्चन को समझेंगे कैसे निकालते हैं ये नया क्वेश्चन। देखो, अभी मैंने आपको ये बताया, ABCD के बारे में नहीं बताया। तो सबसे पहले मैं अभी ये 9th में भी आप सीख करके आए हैं। सबसे पहले कोई भी इक्वेशन होता है तो जीरो के बराबर होता है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? देखो, x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर, इसके आगे क्या है? कुछ नहीं होता है। तो कुछ नहीं होता है तो 1 लिखते हैं a की वैल्यू। इसका बेसिकली कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट। तो b इज इक्वल टू क्या है? -2, और c की वैल्यू क्या है? -8। और ये आप देखना चाहें तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां से आप कंपेयर करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, पर 9th क्लास में ये सब चीजें सीखे हैं तो मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। ABC की वैल्यू ये रहा। देखो, सबसे पहले हमें निकालना है ये वाला टर्म। इस क्वेश्चन को मैं एक बार चाहे दोबारा लिख लेता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसका हमें निकालना है 0।
नंबर ऑफ जीरो निकालना है। तो कैसे निकलेगा ये बहुत ध्यान से देखना है। देखो फर्स्ट वाले टर्म को सबसे पहले ये हमें चेक करना होता है क्या ये ऑर्डर में है कि नहीं। तो ऑर्डर में देखो सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर कांस्टेंट। तो ये बिल्कुल ही ऑर्डर में है, इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जहां पे ऑर्डर में अगर नहीं होगा तो आप खुद से भी ऑर्डर में कर सकते हैं, अरेंज करना होता है सबसे पहले, तभी आंसर निकलेगा। तो ये ऑलरेडी ऑर्डर में है तो मैं इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा। और ये क्लास 8 से ही इस क्वेश्चन को आप सीखते आए। फैक्टर जिसको बोलते थे फैक्टर निकालने के लिए, उसी वे से हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे फर्स्ट वाली वैल्यू को एज इट इज मैं लिख दूंगा ऐसे, एज इट इज, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद सबसे लास्ट वाले वैल्यू को अगर ऑर्डर में हो तो एज इट इज लिख दूंगा। अब इस बीच में कोई ऐसा 2 डिजिट मतलब 2 वैल्यू लिखना है, इसको तोड़ करके स्प्लिटिंग मेथड से तोड़ करके यहाँ पे 2 वैल्यू। तो माइंड से भी सोच सकते हैं कि क्या होगा। पहले मैं रूल बता दूं हल्का सा कि कैसे हमें पता चलता है कि क्या लिखते हैं, क्योंकि स्कूल वाले आप अमूमन देखोगे कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते नहीं हो, सीधा 2 वैल्यू लिख देते हैं, आपको पता नहीं चलता है कि कहाँ से आया नहीं आया। तो सबसे पहले हम वही सीखते हैं कि यहाँ पे 2 वैल्यू कैसे पता चलता है, कैसे आता है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू मतलब 1x² और लास्ट वाला -8, इन दोनों को मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए, -8x²। ऐसा डिजिट लेंगे इस बीच में कि प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए, -8x²। ऐसे ही सम या सब्सट्रैक्ट करके, फर्स्ट रूल क्या है, प्रोडक्ट करने पे ये आना चाहिए। ऐसा 2 वैल्यू लिखो यहाँ पे जिसका प्रोडक्ट जो हो ये हो, और ऐसा 2 वैल्यू वही सेम वैल्यू सम या सब्सट्रैक्ट करके क्या हो, ये वाला वैल्यू सम या सब्सट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए, बीच में क्या है 2x, तो 2x। तो सबसे पहले देखो ऐसा डिजिट क्या होगा। अभी आपको सिंपल अगर मैं ऑर्डरली बताऊं तो 4 × 2, अगर मैं 4 × 2 लिखूं तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 8, और इन दोनों को अगर मैं माइनस कर लूं तो 2 आ गया। लेकिन ये दोनों वैल्यू मुझे पता कैसे चलता है कि कैसे आया। एक तो लॉजिकली जैसे मैं सीधा बोल दिया कि ऐसे मतलब ऐसे तो बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। 8 × 1 भी क्या होता है 8 होता है, लेकिन प्लस माइनस करने पे ये नहीं आएगा। बड़े ध्यान से देखना, प्लस माइनस करता हूं तो ये नहीं आएगा, तो इसलिए ये वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है जी, यही वैल्यू लेंगे। अच्छा ये हमें कैसे पता चलता है, एक लॉजिक और है। आपके पास जो प्रोडक्ट करके वैल्यू जैसे 8 आया, आपके पास 8 आया तो आप इसका फैक्टर कर लो। तो देखो फैक्टर करने पे क्या होता है 2, 4, फिर 2, मतलब जब तक 1 नहीं आता है तब तक करना है। अब देखो इसी को अरेंज करना है, ये हमें ये फैक्टर मिल गया। तो देखो 2 2 जा 4 और ये 1, तो 4 ये हो गया और 2 ये हो गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 8 बन गया। और इन्हीं को अगर मैं ऐसे करूं तो माइनस का क्या बन गया, -2। तो यही 2 वैल्यू लेंगे, बस x लगा देंगे इसके साथ। मुझे लग रहा है कि ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, फिर से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, बहुत ध्यान से देखना। तो मैं अपने तरफ से क्या ऐड किया हूँ 4x और 2x। अभी मैं साइन नहीं लगा रहा हूँ। देखो हमें क्या चाहिए, बीच में माइनस का साइन चाहिए। तो माइनस का साइन मैं कहाँ लगाऊंगा, बड़ी डिजिट के साथ, और इसके साथ प्लस का। देखो ये माइनस का साइन, ये प्लस का साइन, इन दोनों को अगर माइनस करते हो तो -2, तो हमारा रूल सेट है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो -8x² आता है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। प्रोडक्ट करके ये आना चाहिए, सब्सट्रैक्ट या सम करके क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। अगर ऐसा सेटिस्फाई होता है कंडीशन तब तो हम ऐसी वैल्यू लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। तो ये सेटिस्फाई होता है तो लिख लेंगे। अब देखो बड़े ध्यान से इनके अंदर कॉमन निकाला जाता है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है वो देख लो बड़े ध्यान से। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है वो देख लो। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है। बड़े ध्यान से देखना है, x कॉमन आ रहा है तो मैं x बाहर, देखो यहाँ पे x की पावर 2 है तो x 2 बार है, तो x एक x बाहर, तो सिर्फ एक x बचेगा। माइनस है तो माइनस एज इट इज। अब देखो एक x बाहर आ गया, यहाँ से ये जो x था कॉमन आ गया, बाहर आ गया है, तो क्या बचा, सिर्फ 4 बचा, तो मैं 4 लिख दिया। ऐसे ही सेम इन दोनों में देखो, ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो x तो एक ही तरफ है, यहाँ पे x नहीं है, तो x तो बिल्कुल कॉमन नहीं आ रहा है। तो क्या आ रहा है, 2 भी तो है, 2 और 8। तो देखो ये दोनों 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लूँ मैं, तो 2 के टेबल में 2 1 पे आता है, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो x लिख दिया। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस,
और 2 के टेबल में 8 कितने नंबर पे आता है, तो 4 पे आता है। ये आप 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, नहीं भी आया तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से कि सर एक बार दोबारा बताओ। ऐसे भी अगले क्वेश्चन में हम जानेंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ऐसे आपको आ जाएगा। तो ये कॉमन ले लिया, अब इज इक्वल टू 0 है तो 0। बहुत ध्यान से देखना अब आगे, ब्रैकेट के अंदर अगर सेम सेम आ जाए, ब्रैकेट x माइनस 4 और x माइनस 4, ब्रैकेट के अंदर अगर हमारा वैल्यू सेम सेम आ जाए तो समझ जाएंगे आप कि यहाँ तक का स्टेप जो है, यहाँ तक का स्टेप हमारा सही है। अब इसको आगे कैसे लिखेंगे देखना जरा। जो कॉमन आया उसको एक बार लिखो एक ब्रैकेट में, और ब्रैकेट से पहले क्या है x, इससे पहले क्या है +2, उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखना है 0 के बराबर। अब बड़े ध्यान से देखना, यहाँ तक तो आप क्लास 8th में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं, फैक्टर करके लिखना। लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, हमें 0 निकालना है। तो 0 कैसे निकलेगा, देखो बड़े ध्यान से, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और ये किसके बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, दिख रहा है कि नहीं, ये दोनों प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0। तो मैं एक लाइन लगा दिया बीच में, इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0। अब बड़े ध्यान से देखो, ये माइनस का है, इस साइड जाएगा, माइनस का है, ये -4 है, अगर इस साइड मैं इसको भेजूंगा तो +4 बनेगा, ठीक है जी। ऐसे ये +2 है, प्लस में 2 है, अगर मैं उसको इस साइड ले जाऊं तो क्या होगा -2, क्या होगा -2। तो जो पहला वैल्यू आया उसको बोलते हैं अल्फा, और जो दूसरा वैल्यू आया उसको बोलते हैं बीटा। अच्छा, आप अल्फा बीटा किसी को भी ले सकते हैं, ये बेसिकली डिनोटेशन है। तो मैंने पहले वैल्यू को अल्फा ले लेता हूँ और दूसरे वैल्यू को बीटा ले लेता हूँ, तो ये बीटा। देखो हमें एक स्टेप तो आ गया क्वेश्चन का, 0 निकालना था तो 0 हमने निकाल लिया। साथ में इस क्वेश्चन में एक चीज़ और, इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि स्पेस की कमी पड़ जाती है बीच बीच में। देखो अभी आपको दूसरा अभी आगे भी करना है, मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, आप कॉपी में लाइन नहीं लगाना, आपके पास पेज ज़्यादा बड़ा होगा, आप नीचे नीचे करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिलेशनशिप भी बताना है इस क्वेश्चन में, बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट का रिलेशनशिप। तो सबसे पहले मतलब चेक करते हैं कि चेक करने पे क्या सही आता है कि नहीं। देखो कैसे निकालते हैं, अभी दोनों में एक रिलेशनशिप, मैंने आपको 2 फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अभी चेक करते हैं, अगर दोनों इक्वल आ गया तो रिलेशनशिप हो रहा है, फॉलो कर रहा है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, बड़े ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा की वैल्यू 4 प्लस बीटा की वैल्यू -2, ये आ गया। ऐसे ही बड़े ध्यान से देखना, -b, अब माइनस तो फॉर्मूला में b की वैल्यू ढूंढो कहाँ पे है, b की वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले मैंने यही लिखा था, आप ध्यान से देख लो, सबसे पहले मैंने ABC की वैल्यू ही लिखा था। तो ABC अब पता चल गया क्यों यूज़ हुआ। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर आप ABC लिख दिए हैं, उसका यूज़ क्या है, तो ABC का यूज़ यहाँ पे है, बहुत ध्यान से देखोगे आ जाएगा समझ। तो -b, माइनस ये माइनस फॉर्मूला का, और b की वैल्यू क्या है -2, a की वैल्यू ढूंढो, a की वैल्यू 1। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, अगर ये दोनों वैल्यू सॉल्व करने पे अगर इक्वल आया तो ये रिलेशनशिप सही है, अगर नहीं आया तो फिर मिस्टेक है इसके अंदर। तो जल्दी फास्ट में चेक करते हैं। देखो 4 प्लस माइनस, आप जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इधर माइनस माइनस क्या कट जाता है, मल्टीप्लाई में नीचे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, 4 में से 2 गया तो 2, इधर भी 2, तो क्या ये दोनों इक्वल आ गया, तो ये हमारा सेटिस्फाई है। एक दूसरा फॉर्मूला भी था, प्रोडक्ट ऑफ 0, उसको भी सेटिस्फाई करते हैं। मेरे ख्याल से अब आप सीख गए प्रोडक्ट ऑफ 0। देखो जैसे क्वाड्रेटिक का सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे क्यूबिक का भी है, क्यूबिक का बाद में बताऊंगा, अभी पहले एक सीख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, C/A, उसमें माइनस था इसमें प्लस है। तो अल्फा कितना है जल्दी बता दो, अल्फा 4, बीटा क्या है हमारे पास -2, C की वैल्यू बड़े ध्यान से देखना है, C की वैल्यू कहाँ है, माइनस का 8, A की वैल्यू 1। देखो दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए, अगर इक्वल है तो सही है, अदरवाइज नहीं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो -8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो -8, मतलब इनको डिवाइड करूँगा तो ये देखो इसमें भी देखो इक्वल आ गया, इसमें भी इक्वल, तो हमारा रिलेशनशिप क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। जल्दी फास्ट में इसको नोट डाउन करो, जल्दी फास्ट में नोट डाउन कर लो। और आजकल तो कलयुग है, आप सब कलयुग के बच्चे, तो स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो, बाद में भी नोट डाउन कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा अगर आप बाकी मैथ सीखना चाहते हैं तो अपने पास किताब, जिसको बुक बोलते हैं, बुक, पेन, कॉपी जरूर रखिए अपने पास, और साथ साथ ही नोट डाउन करें, समझते रहें, कंसेप्ट वाइज समझें।
जल्दी फास्ट में कर लो, फिर मैं मिटा दूंगा इसको। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं पहले मिटा दूं, इस सब की तो ज़रूरत पड़ेगी, इन वैल्यू को मिटा देता हूँ। तेरे बिना जिंदगी में सिकवा तो नहीं, शिकायत तो नहीं। दोस्तों मैथ पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए थोड़ा सा मुझे लगता है कि मज़ा तभी आता है जब आपके साथ सॉन्ग होगा, और बहुत सारे बच्चे मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं, क्योंकि विदाउट सॉन्ग मैथ तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सॉन्ग भी सुनते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि आपके चेहरे पे एक क्यूट सा स्माइल बहुत ज़रूरी होता है मैथ सीखते वक्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। क्या यही है? देख लो, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अभी इसका निकालना है, सेम चीज़ जैसे पहले क्वेश्चन में किया था वैसे सेम चीज़ करना है, और मैं देखना चाहूँगा कि आप कर पाते कि नहीं। सबसे पहले देखो वही चीज़ सेम लूँगा मैं, थोड़ा सा मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। ABC निकालते वक्त ABC का ज़रूरत ऐसे बाद में पड़ेगा, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं हम पहले ही। A यहाँ पे क्या है, जो पहला वैल्यू 4, B क्या है माइनस का 4, C क्या है 1, तो मैं लिख दिया। बहुत आसान है ABC निकालना, आप 9th में भी सीख के आए, ABC निकल गया। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से देखना। अब इसको फैक्टर करते हैं। कैसे होगा फैक्टर? अभी मैं बताया था। अच्छा एक बार मैं दोबारा से क्वेश्चन ही लिख लेता हूँ। 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो क्या बताया था, सबसे पहले हमें चेक करना होता है ऑर्डर में है कि नहीं। सबसे बड़ी वैल्यू मतलब पावर के हिसाब से देखना है 2, फिर उसके बाद 1 पावर, फिर कांस्टेंट। तो बिल्कुल सही है, इसके साथ छेड़छाड़ कुछ नहीं करना है। अब आगे बढ़ना है। अच्छा बहुत सारे बच्चे ना चैनल लंबा लेट इन द सेंस आप सब सो करके देख रहे हैं, तो मैं बोलूँगा वो तो सेहत के लिए भी ऐसे भी सही नहीं है, और आप समझ में भी नहीं आएगा आपको कुछ जो भी मैं सिखा रहा हूँ। तो मैं यही चाहूँगा कि आप बैठ जाएं, पोस्चर में आ जाएं, कॉपी पेन हाथ में रखें, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, आँख भी डैमेज हो जाता है ऐसे में, तो अपनी सेहत का भी खास ध्यान रखें। चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले मुझे 4s स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 1 एज इट इज़, क्योंकि आपको पता है ना फर्स्ट वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिखते हैं साइन के साथ, जैसा साइन है ऐसे ही। बीच वाले वैल्यू को ना स्प्लिट करके लिखना है, मतलब बीच वाले वैल्यू को 2 भागों में स्प्लिट करना है, तोड़ना है, इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट कर देना है। तो कैसे? वही रूल मैं जो बताया था। एक तो सिंपल, मतलब जो आपको मैं सिखाया था अभी कुछ देर पहले, हल्का सा यहीं पे बता देता हूँ मैं। प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट करके देखो 4 है तो 4s स्क्वायर और लास्ट वाले का 1, तो क्या आना चाहिए प्रोडक्ट करके 4s स्क्वायर। और सब्सट्रैक्ट या सम करके क्या आना चाहिए, देखो बीच में जो वैल्यू होता है माइनस 4s स्क्वायर, तो ऐसा डिजिट आना चाहिए। तो सिंपल है ये क्वेश्चन, मतलब प्रोडक्ट किसका कि कौन सा वैल्यू लूँ कि प्रोडक्ट 4 आ जाए। तो 2 इंटू 2, देखो 2 इंटू 2 करोगे तो 4 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, सिंपल है। तो ऐसे देखो, और इसी को माइनस कर दे, -2 और -2 तो -4, तो 4 दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है। और नहीं आ रहा है तो फैक्टर करके भी आप देख सकते हो। 4 है तो 2 इंटू 2, तो ये दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हो तो 4 आ गया। बहुत सिंपल है। अगर आप, मैं बताया था कि आगे जितना भी क्वेश्चन आएगा मैं हर एक को डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप कोविड-19 के बालक हैं, कोरोना काल के बालक हैं, आपको ज़्यादा विशेष मतलब अटेंशन देने की ज़रूरत है स्टडी पे, क्योंकि लॉकडाउन के बालक सब सारे ऐसे ही हैं। मैं मतलब कुछ बच्चे तो बहुत एक्टिव हैं, पढ़े लिखे हैं, मतलब उस लॉकडाउन के अंदर। जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए बताना पड़ता है मुझे सारा कुछ खोल खाल के। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था, क्या लिखेंगे इसके बीच में 2s और 2s। अभी मैंने साइन नहीं लगाया, देखो साइन अब लगा सकते हैं। देखो हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट करके प्लस का 4 चाहिए,
और सब्सट्रैक्ट करके माइनस का, तो क्या दोनों में माइनस आएगा कि नहीं? देखो इन्हीं दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे, मतलब -2s और -2s अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो प्रोडक्ट करके क्या आ गया, माइनस माइनस कट जाता है, 4s², बिल्कुल सेटिस्फाई हुआ। और इन दोनों को माइनस करते हो प्लस या माइनस करते हो, तो माइनस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो माइनस का 4s, प्रोडक्ट करने का वैल्यू भी सेटिस्फाई हो रहा है और सब्सट्रैक्ट करने का भी वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2s - 2s, मतलब माइनस, दोनों में माइनस की वैल्यू। मुझे लगता है कि ये क्लास 8 से ही शुरुआत हो जाता है फैक्टर करने का क्वेश्चन। फैक्टर करने वाला क्वेश्चन क्लास 8th में भी है, 9th में भी है, और मैं 10th में तो डीपली, मुझे पता है कि कोविड-19 के आप सब बालक हैं, तो मुझे खोल खाल करके बताना पड़ता है, बशर्ते मुझे लगता है कि आपको जागने की आवश्यकता है, जागते रहें। चलो अब देखते हैं ऐसे कॉमन, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था कॉमन कैसे लेते हैं। तो इन दोनों फर्स्ट दो में देखो क्या कॉमन आ रहा है, बड़े ध्यान से देखना है। और इन दोनों में देखो कोई कॉमन नहीं होता है तो 1 ले लेते हैं। तो देखो बड़े ध्यान से इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में सबसे पहले तो इस दोनों में देखो, मैं देख रहा हूँ एस भी है दोनों में, और साथ ही साथ 2 का टेबल, मतलब 2 के टेबल में ये दोनों आ रहा है। 4 अगर देखें तो 4 एक ही में आ रहा है, इसमें नहीं 4 मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन 2 ले लूँ, मिनिमम कॉमन लेते हैं, तो 2 है, तो 2 दोनों में आ रहा है। तो सबसे पहले देखो 2 और साथ में s, ब्रैकेट लगाओ। देखो 2 के टेबल में 4 कितने नंबर पे आता है, 2 के टेबल में 4 कितने नंबर पे, तो 2 2 जा 4, 2 नंबर पे आता है। देखो यहाँ पे s की पावर 2 है, तो 2s है, एक s बाहर आ गया है, कितना s बच गया, तो एक s बच गया, लिख दो, नोट डाउन, मतलब यहाँ पे कॉपी में लिखोगे। माइनस का साइन है, एज इट इज माइनस लगा दो। यहाँ पे देखो 2s है, दोनों बाहर आ गया, तो जब दोनों बाहर आ गया तो उसकी जगह क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1। ऐसे इन दोनों में देखो क्या कोई कॉमन है, तो कोई कॉमन नहीं है, लेकिन साइन क्या है पहले, माइनस, तो माइनस। जब कोई कॉमन नहीं होता है, याद रखना दोस्तों, जब कोई कॉमन नहीं होता है तो क्या कॉमन निकालते हैं हम, 1 अपने तरफ से। भगवान का नाम लो, बजरंग बली का नाम लो और 1 कॉमन निकाल लो, क्योंकि कोई कॉमन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है 1 दोनों से डिवाइड भी हो सकता है। तो देखो जल्दी फास्ट में, अगर माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये माइनस का था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में। ये प्लस का है तो माइनस में। और आपको पता है, मतलब जब 1 कॉमन लेते हैं तो वही डिजिट आ जाता है। अभी तक नहीं पता था तो अब पता चल गया। अब देखो इक्वल टू क्या आ गया, 0 = 0। अब इन दोनों को देखो, अभी देखना ब्रैकेट के अंदर क्या सेम है, बिल्कुल है। तो यहाँ तक आपका जो स्टेप है बिल्कुल सही है। अब इसको जल्दी फास्ट में इसको सॉल्व कर लूँ मैं, मुझे लगता है कि आगे बहुत आसान है। जो दो मतलब जो कॉमन आया, सेम आया, उसको एक बार लिखते हैं। और जो ब्रैकेट के बाहर है, जैसे 2s दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं, इस ब्रैकेट के बाहर 2s है, इस ब्रैकेट के बाहर -1 है, तो ऐसे लिख दो = 0। फिर आगे क्या बताया था, ये दोनों वैल्यू 0 के बराबर है, तो जल्दी फास्ट में 2s - 1 भी 0 के बराबर और 2s - 1 भी 0 के बराबर। इसमें दोनों सेम ही था तो दोनों को अलग अलग देखो। 2s सबसे पहले देखो माइनस वाला इधर गया तो प्लस। बड़े ध्यान से यहाँ पे देखना, आपको दिक्कत हो सकता है। देखो ये 2s के साथ प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है। तो कोई चीज़ अगर s की वैल्यू अगर मुझे निकालना है, वहाँ पे x था तो यहाँ पे s है, तो s की वैल्यू निकालना है तो ये मल्टीप्लाई वाला चीज़ कहाँ चल जाएगा, डिवाइड के अंदर। मल्टीप्लाई वाला चीज़ कहाँ चल जाएगा, डिवाइड के अंदर। मतलब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत कर देते हैं क्योंकि कोविड-19 के बालक है। चलो देखो ये माइनस का, सिमिलरली यहाँ पे देखो माइनस का इधर गया प्लस में, ये मल्टीप्लाई में है तो 2 उधर चल। मतलब हमें सिर्फ मतलब कांस्टेंट को एक तरफ करना और वेरिएबल को एक तरफ, तभी उसकी वैल्यू आती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया s = 1। इसी को मैं अभी क्या बताया था, एक को अल्फ़ा बोलते हैं। अल्फ़ा क्या हो गया, अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे एक को अल्फ़ा और एक को बीटा। एक को अल्फ़ा बोलते हैं, एक वैल्यू को क्या बोलते हैं, अल्फ़ा, और दूसरे वैल्यू को बीटा। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, फिर से चेक करना है हमें क्या ये सही है कि गलत है। ABC की वैल्यू आपको दे दिया हूँ, फास्ट में एक बार देख लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू जल्दी देख लो 1/2। ब्रैकेट नहीं लगाता हूँ क्योंकि माइनस का साइन है नहीं। अब माइनस बी ढूंढो जल्दी फास्ट में। माइनस बी क्या है, माइनस तो फॉर्मूला का माइनस, और b की वैल्यू भी माइनस में ही है। और a की वैल्यू बड़े ध्यान से देखो, a की वैल्यू क्या है, 4 है। अब आप जानते हो एलसीएम उलसीएम लेना जानते हो,
तो 1 + 1 और इधर देखो माइनस से माइनस कट गया तो 4/4। यहाँ पे देखो 2/2 आ गया, काट दो तो 1 आ जाता है, इधर भी कट गया तो 1 आ गया, मतलब सेम सेम होता है तो कट जाता है। तो 1 इस साइड भी 1 आया सॉल्व करके और इस साइड भी 1 आया। अच्छा बीच में अगर आपको इक्वल टू नहीं लगाना है तो आप बीच में लेफ्ट हैंड, जैसे आप बचपन में करते होंगे, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ राइट हैंड साइड, ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब जैसा ठीक लगे आपको, हमारे तरफ से कुछ नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगे, मतलब खुशी मिलना चाहिए, कुछ भी करो खुशी मिलना चाहिए, ठीक है, अपने आप को खुशी मिलो। तो मुझे लगता है कि आप सीख रहे हो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, देखो अल्फा की वैल्यू फिर दोबारा मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कि आप समझ गए हैं तो छोड़ भी देना चाहिए, लेकिन मन मान नहीं रहा है, हो रहा है कि भले ही सीख गए लेकिन हो सकता है कोई ऐसा नादान परिंदा हो, नादान बच्चे हो जो नहीं सीख पाए, उनके लिए मैं कर देता हूँ। सी की वैल्यू जल्दी फास्ट में ढूंढो, सी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू ढूंढो जल्दी फास्ट में 4, इन दोनों को सॉल्व कर लो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 और इधर भी 1/4, तो ये दोनों इक्वल है, तो हैंस वेरीफाइड। यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, ऐसे भी पिछला क्वेश्चन मैंने लिखा था, आप इस क्वेश्चन में लिख लो। मुझे लगता है कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया, कम से कम आज एक क्वेश्चन, मतलब कितने क्वेश्चन रह गया, अब थर्ड क्वेश्चन भी कर देते हैं क्योंकि थर्ड भी इंपॉर्टेंट है। जल्दी फास्ट में इसको फास्ट में एक बार नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट मारने वाला ऐसे जमाना है, मार सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा यही कि आप नोट डाउन कर लो। चलो मिटा देते हैं इसको जल्दी फास्ट में, फिर से हमें यहीं से शुरुआत करना पड़ेगा, इसको यहीं से मिटा देता हूँ। दिल कहता है चल उनसे मिलते ही कदम रुक जाते, फॉर्मूला रहने देता हूं मैं क्योंकि बार बार फिर लिखना पड़ जाएगा मुझे, और इसको मिटा दिया, चलो कोई नहीं दोबारा लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है क्योंकि इस टाइप का थोड़ा सा अलग जैसा है, क्योंकि इसमें वैल्यू देखना आप क्वेश्चन में, जैसे मैं क्वेश्चन पहले लिख दूं 6x² - 3 - 7 ऐसे करके कुछ दे रखा है। तो सबसे पहले बच्चा यहाँ पे ही मिस्टेक करना शुरू, वो क्या करता है ना, क्वेश्चन देखता है अंधों की तरह सीधा क्वेश्चन रगड़ना शुरू कर देता है। आपको सबसे पहले क्या देखना है, इसकी ऑर्डर चेक करना है, क्या इसकी ऑर्डर ठीक है कि नहीं। तो मैं देख रहा हूँ इसकी ऑर्डर ही ठीक नहीं है, तो ऑर्डर ठीक नहीं है तो ABC की वैल्यू भी गलत आएगा और आप जो क्वेश्चन करोगे वो भी गलत आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसके ऑर्डर के अंदर सुधार करूँ। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर वो आ गया, उसके बाद ये है मतलब x का पावर 2, x की पावर 1, तो ये -7x आ गया। उसके बाद क्या कांस्टेंट -3 देखो और इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन हमेशा 0 के बराबर आता है, याद रखना दोस्तों, इक्वेशन हमेशा 0 के बराबर आता है। तो मैंने लिख दिया। अब जल्दी फास्ट में मुझे मतलब ये भी बता सकते हो, अब ABC की वैल्यू बहुत आसान होगी, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमा लगा करके। A की वैल्यू कितनी है 6, B की वैल्यू -7, B की वैल्यू -7 और C की वैल्यू -3। ये अभी काम आएगा आगे, आपको पता है कि यहाँ पे काम आता है जब हम सम ऑफ जीरो निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं। चलो अब इसको सीखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाले को एज इट इज और लास्ट वाले को एज इट इज, अभी तक यही बताते आया हूँ, फर्स्ट वाले को एज इट इज लिख देते हैं, लास्ट वाले को एज इट इज लिख देते हैं। बीच वाला जो वैल्यू है उसको स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करते हैं अभी मैं कुछ देर पहले ही सिखाया था, 2 क्वेश्चन अभी तक हो चुका है और मुझे लगता है कि आपका परफेक्शन बैठ गया होगा, उसके अंदर आ गई होंगी कि कैसे स्प्लिट करते हैं। नहीं भी आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब तक मैं हूँ तब तक आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। देखो सीखते हैं इसको कैसे कैसे करते हैं। प्रोडक्ट करने पे देखो, प्रोडक्ट पी का मतलब प्रोडक्ट, गुना करने पे मतलब मल्टीप्लाई करने पे 6x² पहली वैल्यू को -3, तो ऐसा डिजिट लेंगे बीच में जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, -18x²। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए दोस्तों, ऐसा 2 वैल्यू बीच में लोगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे -18x² आना चाहिए। ऐसी सम या सब्सट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, सम या सब्सट्रैक्ट करने पे बीच वाला वैल्यू, कि बीच में क्या है तो -7x है। तो ऐसा डिजिट तुम बताओ
जिसको मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे माइनस का 7x आना चाहिए। तो बहुत सिंपल है ये, तो ऐसे ही बच्चा बता देता है, बोलता है 9 और सर 2। देखो सर इन दोनों को मतलब बच्चा बता देता है, बहुत ईजी है, क्योंकि 9 और 2 18 हो गया, और प्लस माइनस लगा दूंगा तो 7 भी आ जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को मान लो नहीं आया है तो वो ऐसे भी कर सकता है फैक्टर करके, जैसे 2 9 फिर क्या आ गया 3 फिर 3 फिर 3, ऐसे करके आप पेयर पुअर ले करके देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 और ये 2 अलग से, तो 3 3 जा 9 और इधर ये 2, तो ये पेयर बन गया कि नहीं, 9 और 2 बन गया। तो देखो ये माइनस प्लस भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ डिजिट्स। तो पहले मैं लिख के समझा देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे देखो किसी को किधर भी ले सकते हैं, जैसे आपको 2x मान लो इधर लेना है, 9x इधर लेना है तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं, या 9x पहले लेना है 2x इधर लेना है तो आप ले सकते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है, कॉमन बस निकालना आना चाहिए। अब देखो मैंने अभी माइनस या प्लस नहीं लगाया सॉरी माइनस प्लस नहीं लगाया, माइनस प्लस इस हिसाब से साइन के हिसाब से लगाना है। तो बड़ी डिजिट के साथ क्या है, मतलब यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस का आना चाहिए, बीच में साइन क्या है माइनस, मतलब बीच में सब्सट्रैक्ट प्लस या माइनस करने पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, मतलब माइनस का 7 आ रहा है। तो मैं इन दोनों को क्या करूँगा, कैसे माइनस करूँ कि 7 माइनस का 7 आ जाए, तो बड़ी डिजिट के साथ क्या करना है, माइनस का साइन डाल देना है, बस इतना सा, और इसके साथ प्लस का साइन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस माइनस क्या आता है, माइनस का 18, मतलब मल्टीप्लाई का भी रूल सेटिस्फाई, और मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है, ये आ जाता है, और इन्हीं दोनों को प्लस या माइनस करते हो तो ये रूल, मतलब दोनों रूल जब सेटिस्फाई हो, दोनों रूल अगर सेटिस्फाई हो जाए तब आप यहाँ पे वो वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा बच्चा विद्वान लोग सब जो है वो प्रैक्टिस करने के बाद इतना बार प्रैक्टिस कर लेता है ना, उसको तो ये ऐसे ही पता चल जाता है। अब भगवान जाने कि उसके पास कौन सा ऐसे दैवीय शक्ति है, पर कई बार रट भी लेता है बच्चा। पर देखो रटना, मैं बोलूँगा मैथ के अंदर खराब है, रटना नहीं चाहिए, हर एक चीज़ समझो, क्योंकि ऐसा कोई मुश्किल है नहीं, और जब समझाने के लिए मैं हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो देखो अब बड़े ध्यान से देखना है, कॉमन लेते हैं। देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, अभी अब आप समझ गए होंगे, इन दोनों में चेक करते हैं क्या कॉमन आ रहा है, जल्दी बता दो फास्ट में। देखो इन दोनों में कॉमन चेक करो और इन दोनों में कॉमन चेक करो, जल्दी फास्ट में। तो इन दोनों में देखो ये दोनों मतलब 2 है और 6 है, तो ये दोनों 2 के टेबल में भी जाता है, तो ये कॉमन आ गया, साथ साथ में x भी है, ठीक है जी। थोड़ा सा फास्ट में मैं कर देता हूँ। 2 के टेबल में 6 कितने में, 2 के टेबल में 6 3 नंबर पे, और x का स्क्वायर है, मतलब 2x है यहाँ पे, x का स्क्वायर का मतलब क्या, x का स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, 2 बार x, तो एक x बाहर है, एक x बाहर आ गया, मतलब निकाल लिया, तो कितना x बच गया, एक x बच गया, तो यहाँ पे एक x बच गया, एक x बाहर है, प्लस है तो प्लस लगा दो। ये देखो 2x दोनों बाहर आ गया, तो जब कुछ भी नहीं होता है तो क्या लगाते हो, 1 लगाते हैं। ऐसे यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में देखो पहले माइनस का साइन है तो माइनस का लगा लो, और ये दोनों चीज़ें क्या, मतलब ये दोनों 3 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल पे जा रहा है, तो 3 आ गया। और साथ में देखना बड़े ध्यान से, 3 के टेबल में 9 कितने नंबर पे आता है, तो 3 पे आता है, और x तो एज इट इज़। तो ब्रैकेट के बाहर अगर अंदर का साइन, मतलब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये भले ही माइनस का 9 था लेकिन मैंने प्लस में लिखा, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस में, और 3 के टेबल में 3 1 नंबर पे जाता है, इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है क्या सेम सेम है, तो सेम सेम है, तो यहाँ तक जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ तक जो हमारा क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही सही है, दुनिया का कोई भी ताकत इसको गलत नहीं कर सकता है अगर यहाँ तक सेम सेम है। अब कुछ भी आप अपने तरफ से गलत सलत लिख दो फिर बोलो सर आपने बताया था सेम सेम आ गया, ऐसा नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप चल रहे हैं और ब्रैकेट के अंदर सेम सेम आ रहा है तब सही है, अपने तरफ से कुछ भी लिख दो सेम सेम कर दो वो गलत है। ऐसे दुनिया का कोई भी ताकत इसको गलत नहीं कर सकता, मेरा कहने का मतलब कॉन्सेप्ट वाइज चलोगे तो। कलयुग के बच्चे हैं, ज़्यादा ही कुछ समझ जाते हैं ना। चलो देखते हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं। अब 3x यहाँ पे देखो जो सेम सेम है उसको एक बार लिख देता हूँ, x एक ही बार लिखना है क्योंकि कॉमन लेने वाला कंसेप्ट है। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या है 2x, तो 2x, इसके ब्रैकेट के बाहर -3 तो 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से मैं बताया था ये दोनों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर, तो मतलब एक वो लगा देता हूँ लाइन, ये भी मतलब 0 के बराबर, और 2x - 3 ये भी 0 के बराबर। अच्छा मैं विद्वानों एक चीज़ और बता दूँ, मैं जो x लिखता हूँ आपको लग रहा होगा थोड़ा सा मैं अलग लिखता हूँ x, तो देखो मैं x अभी मैं पहले क्लियर कर दूँ, मैं x ऐसे ही लिखूँगा, जब भी आप मुझे x लिखते हुए देखोगे तो मैं x ऐसे ही लिखूँगा, तो आप एक बार देख लो, मुझे लगता है कि बार बार ना मुझे बताना पड़े।
आप सब मतलब बहुत सारे बच्चे होंगे मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो आपके लिए मैं विशेषकर ये बातें बता दूं कि x मैं ऐसे ही लिखूंगा, थोड़ा सा मिस्टेक मैं लिखता हूँ, मुझे खुद ही पता है कि मैं थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक लिखता हूँ, क्योंकि x अगर अमूमन लिखें तो x टच होना चाहिए, मैं थोड़ा जोश में खोल देता हूँ उसको, ठीक है। तो आपको नहीं खोलना है, आपको टच सही करना है, ठीक है। चलो आप देखते हैं जल्दी फास्ट में। तो 3x एज इट इज, ऐसे मैं ट्राई कर रहा हूँ सही लिखने का, ये प्लस का इस साइड गया तो माइनस, अब x की वैल्यू निकालना है तो ये मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में। आपको पता है ना ये कंसेप्ट, कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होता है तो नीचे डिवाइड में आता है, तो ये x की वैल्यू। ऐसे ही ये माइनस का इधर गया तो प्लस, ये मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो इस वैल्यू को क्या बोलते हैं भाई? अल्फा। इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? बीटा इज इक्वल टू, देखो जैसे लिख रहा हूँ ऐसे लिखना कॉपी पे, स्टेप वाइज प्रॉपर। मार्क्स तभी अच्छे आएंगे जब आप स्टेप वाइज लिखोगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, चेक करते हैं इसको, क्या ये सही है या गलत है, या रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। तो देखो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास? -1/3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 3/2। ऐसे इधर चेक करो, माइनस बी क्या है? माइनस बी कहाँ गया? माइनस तो फॉर्मूला गया, माइनस बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू -7 और ए की वैल्यू क्या है? 6। देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 7/6। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे देखे ना आप, 7/6 ही आएगा, आप सॉल्व करके देख लेना। तो ये क्या है? हेंस वेरीफाइड है। क्या है? हेंस वेरीफाइड। प्रोडक्ट का फॉर्मूला अभी बताया था, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू देखते हैं जल्दी फास्ट में, ढूंढो अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू है -1/3, प्रोडक्ट के अंदर बीटा की वैल्यू ढूंढो 3/2। इश्क में तेरे दिल वॉन्स कर दिया, तेरे लिए तो दिल कुरियों का वॉन्स कर दिया। देखो सी की वैल्यू बड़े ध्यान से देखना आपको, सी की वैल्यू क्या है? -3, ए नीचे ए है, ए की वैल्यू लिख लो 6। अब इन दोनों को सॉल्व भी कर सकते हो आप, कैसे? माइनस है, इन दोनों को सॉल्व करो, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3, और माइनस प्लस माइनस, 3 × 2 6, और इधर भी क्या है? 3 × 2 3/6। इसको कैंसिल भी कर सकते हो आप, आपका मन हो तो कैंसिल भी कर लो, नहीं मन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब इक्वल आना चाहिए। कैंसिल करोगे तो मतलब माइनस का 1/2 आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लग रहा है कि ये भी क्वेश्चन फिनिश हो गया। जल्दी फास्ट में एक बार नोट डाउन कर लो, जल्दी फास्ट में एक एक चीज़ मैं कंसेप्ट वाइज बताया हूँ। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आजकल कलयुग के वालों को सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, पीछे थोड़ा कर लेना वीडियो को, मतलब कैसे बैक करते हैं ऐसे कर लेना और फिर से दोबारा देख लेना। जल्दी फास्ट में नोट डाउन कर लो, अभी इसको मिटा दूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, 4th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ ना, ये गंदा आदत था, मतलब ये क्वेश्चन भी बदल रहा है, साथ साथ क्वेश्चन भी मिटाना चाहिए मुझे। चलो इसको मिटा दें जल्दी फास्ट में। इश्क जरा जरा सा बढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। चलो ये तो मैं इरेज कर दिया, अब देखते हैं क्वेश्चन 4th। क्वेश्चन नंबर 4th देखो क्या है हमारे पास, मतलब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का ही 4th पार्ट है। 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होता है, इसको लॉन्ग तरीके से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट भी कर सकते हैं। तो अपने लोग शॉर्टकट करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं सोचेंगे। मैं इसको भी शॉर्टकट ही किया हूँ चेक करने वाला। ऐसे स्कूल वाले एक मतलब अलग तरीके से बताएंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² करके बताएंगे। तो स्कूल वालों का भी सही है, गलत नहीं है। अगर कोई अलग तरीके से भी बताए तो आप ये नहीं बोलोगे कि मेरा जो सर सिखाया वही सही है, मतलब ये भी सही है वो भी सही है, सबका अपना अपना तरीका होता है, हर एक टीचर के ऊपर वैरी करता है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए की वैल्यू देखो क्या है? 4 है। बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू 8 है। अच्छा बच्चा यहाँ पे आकर के फंस जाता है, जब सी की वैल्यू उसको निकालने के लिए बोलता हूँ मैं,
तो मतलब बहुत सारे बच्चों का तिल निकल जाता है यहाँ पे सी की वैल्यू क्या होंगी। और जो बच्चे समझदार हैं, जो 9th क्लास में पढ़ रखे हैं, वो तो तुरंत से बता देते हैं सर सी की वैल्यू नहीं दे रखा है तो सी की वैल्यू आप 0 ले लो। तो कोई भी चीज़ नहीं दे रखा होता, आपको पता है कोई चीज़ नहीं दे रखा है तो 0 लेते हैं। अब देखते हैं जल्दी फास्ट में, इसको सिंपल वे में सॉल्व करता हूँ। अगर कोई चीज़ देखो 2 ही वैल्यू आए तो इसको मतलब सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है, ये प्लस ऐसे करते कॉमन लेते हैं सीधा इसी को, 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। इसको लॉन्ग तरीके से नहीं करेंगे, सिंपल तरीके से करेंगे। देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 और u भी कॉमन आ रहा है, तो u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखना ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो यहाँ से 4u भी 0 के बराबर है। बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे 9 की तरह क्यों लग रहा है, 4u भी 0 के बराबर, और ये वाला ब्रैकेट के अंदर जो है u प्लस 2 ये भी 0 के बराबर। तो यहाँ से देखो ये चीज़ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, और आप जानते हो 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर 4 आता है, अरे भैया 4 कैसे आ गया, 0 ही आएगा ना। अब यहाँ पे देखते हैं u, ये प्लस का इधर गया तो माइनस, तो देखो सिंपल, इस एक को क्या बोलते हैं अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0, एक को क्या बोलते हैं बीटा, बीटा की वैल्यू -2। चेक करें, चेक करना बहुत आसान है, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2। तो जब भी माइनस हो तो ब्रैकेट जरूर लगा लेना। तो माइनस बी ढूंढो जल्दी फास्ट में, -b 8 है और b की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 4। इन दोनों को सॉल्व कर लो, 0 को किसी भी चीज़ से प्लस करते हैं तो ये था, इसको कैंसिल कर दो -2, तो ये हो गया हैंस वेरीफाइड, ये बिल्कुल सही है। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा, देखो अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2 और c की वैल्यू क्या है 0 और a की वैल्यू क्या है 4। तो आपको पता है किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई कर दो 0, किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड कर दो तब भी 0, तो ये 0 हैज़ वेरीफाइड। क्लियर? जल्दी फास्ट में इसको नोट डाउन करना है, जल्दी फास्ट में, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा और वो भी बहुत आसान है। ठीक है जी, 5th पार्ट है इसका, मिटा दूँ? चलो इसको मिटा देते हैं, 5th पार्ट करते हैं। 5th पार्ट भी बहुत आसान है। साथ साथ अपने पास पेन कॉपी जरूर रखा करो जब भी आप पढ़ते हो, क्योंकि अब आप बच्चे रहे नहीं, बोर्ड की क्लास के अंदर आ गए 10th में। तो जब हम 10th में आ जाते हैं तो मुझे लगता है फर्स्ट दिन से अपने दिमाग को एक्टिव कर लो, क्योंकि अभी तक आप हंसते गाते हुए हर एक टाइम को खेलते कूदते हुए निकाल लियो। और मुझे लगता है कि 10th में बहुत ही सावधानी से पढ़ना चाहिए हमें, चीज़ों को समझते हुए। t² - 15 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को देखो बहुत ध्यान से देखना। देखो t², ये माइनस का 15, तो माइनस इस साइड गया तो प्लस, ए बी सी की वैल्यू लिखना है तो लिख लो पहले, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, कोई भी नहीं है, और c की वैल्यू -15, वो a b c की वैल्यू। अब देखो t² है, स्क्वायर इधर गया अंडर रूट में 15 प्लस माइनस के साथ, तो t की 2 वैल्यू आई, एक तो पॉजिटिव वैल्यू, मतलब पॉजिटिव लिखते नहीं है, रूट के अंदर 15, और एक क्या आ गया नेगेटिव। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, मतलब ऐसे आ जाए तो सिंपल करना है, लंबा चौड़ा नहीं कर देना। अल्फा की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। अब एक को बोलते हैं अल्फा, तो ये पॉजिटिव अल्फा, और एक को बोलते हैं बीटा। अंडर रूट ऐसे बना लो, चाहे ऐसे बना लो सीधा, जैसे जिसका हाथ बैठा हो ऐसे निकालो। अब इसको सॉल्व करते हैं जल्दी फास्ट में। अल्फा क्या है हमारे पास √15, बीटा क्या है प्लस का, मतलब माइनस में है √15, और माइनस बी क्या है रे दादा, दादा का मतलब भाई होता है बंगाली में ना, दादा का मतलब क्या होता है भाई, और एक दादा वो वाला दादा डॉन, और एक अपने वाला भी दादा, दादा मतलब दादा जो बड़े होते हैं हमसे एज में, दादाजी मतलब उस टाइप के। तो b की वैल्यू क्या जल्दी बता दो, माइनस का 0 और a की वैल्यू 1। तो देखो ये प्लस का ये माइनस, अगर ऐसे मैं लिखूँ 15 माइनस का 15 तो कट जाता है ना, 0 आ गया, और इधर भी किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड कर दो, 0 हैंस सेटिस्फाई, हैंस प्रूफ बोलो या सेटिस्फाई बोल दो, एक ही बात हुआ। ऐसी अल्फा की वैल्यू क्या है 15, बीटा की वैल्यू क्या है -15, और c की वैल्यू जल्दी फास्ट में बता दो, c की वैल्यू -15, वो अंडर रूट में था, सॉरी मतलब ये वैल्यू अंडर रूट में और ये ऐसी 15, और a की वैल्यू क्या है 1,
तो देखो अंडर रूट में सेम वैल्यू 9th क्लास में पढ़ के आए कोई भी चीज़, तो अंडर रूट से रूट कट जाता है तो क्या आ गया 15। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं? रूट के अंदर ए सेम हो तो कट जाता है तो ए ही आता है, स्क्वायर नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो वही मैंने लिखा हूँ, आप भी लिख लो जल्दी फास्ट में। तो ये क्या आ गया 15 और इधर भी क्या आ गया 15, तो ये भी क्या आ गया हैंस सेटिस्फाई। नोट डाउन कर लो जल्दी फास्ट में, इसको मैं मिटा दूंगा अभी तुरंत। अच्छा विद्वानों, कोई चीज़ अगर समझने में दिक्कत आता है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन में ओपन रखा हूँ, आप पूछ भी सकते हो वहाँ पे। मुझे तो कम ही चांस लगेगा क्योंकि मैं कमेंट देखता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार अगर मैं चेक कर लिया हूँ तो आपका कमेंट अगर अच्छा लगा तो मैं अगले वीडियो में उसको बता सकता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मतलब उसका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ ये रहा बुक। 3x² - x माइनस का 4 = 0 बना दो उसको। चल ये लो, साफ सुथरा बना दें, चमकदार वॉशिंग पाउडर निरमा निरमा लगा करके चमका दें इसको। देखते हैं ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी बताया था मैं आपको 3x² माइनस का x माइनस 4 = 0। इसको फास्ट में देखते हैं क्योंकि अभी इतने सारे क्वेश्चन को मैं समझाऊँ, मुझे लगता है कि आ गया होगा। मैं इसको सीधा करता हूँ, मतलब ABC की वैल्यू पहले बता देता हूँ या साइड में लिख देता हूँ। A की कॉमा लगा लेना, एक A की वैल्यू कितना है 3, B की वैल्यू कितना है -1, C की वैल्यू कितना है -4। जल्दी फास्ट में देखो 3x² एज इट इज़ -4 एज इट इज़, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। पहले वाला एज इट इज, लास्ट वाला एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 12, तो 3x और 4x। देखना बड़े ध्यान से, प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए 12, तो मैंने 3x और 4x लिया। अब बड़ी डिजिट के साथ साइन माइनस का और इसके साथ प्लस का, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस का x, बीच वाला सेटिस्फाई हो गया। इसको आप लिख सकते हो कि नहीं? क्या लिखोगे? इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3x, तो x एक x बचेगा इधर, प्लस ये 1 बचेगा, इन दोनों में क्या आ गया -4 कॉमन, तो ये क्या आ गया x + 1 = 0। बड़े ध्यान से देखना, ब्रैकेट के अंदर सेम आ गया तो सही है। तो x + 1 एक बार और ये 3x - 4 एक बार = 0। अब देखो बड़े ध्यान से देखना, अभी मैं बताता x + 1 भी 0 के बराबर और 3x - 4 भी 0 के बराबर। अब देखो प्लस वाला जो ये जो वैल्यू है प्लस का, ये इस साइड गया तो माइनस में, और ये देखना 3x, ये पहले प्लस वाला गया माइनस के लिए, माइनस वाला गया इधर, मतलब जंप करता है ना, माइनस वाला इधर गया तो प्लस, और ये मल्टीप्लाई में तो इधर गया तो डिवाइड में। तो देखो x की 2 वैल्यू आ गई, सुंदर तरीके से आ गई कि नहीं। अब एक को बोलते हैं अल्फ़ा, एक को बोलते हैं बीटा, और मुझे लग रहा है कि अब अल्फ़ा और बीटा निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होंगी तो बता दो, ठीक है। चिल करते हुए बस पढ़ो, मज़ा आना चाहिए, पढ़ाई एकदम ब्यूटीफुल तरीके से। क्यूट क्वेश्चन है हमारे पास, और हमारे पास करने के लिए भगवान ने बुद्धि दे ही रखा है, तो मुझे लगता है कि आराम से करना चाहिए, मौज मस्ती मारते हुए। चलो अल्फ़ा की वैल्यू लिखते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -1 चेक कर लेते हैं, -1। बीटा की वैल्यू 4/3, एलसीएम लेना 3 + 1, तो ये आ गया 1/3। आप चेक कर लेना -b की वैल्यू क्या है, माइनस तो फॉर्मूला का, और b की वैल्यू माइनस, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3 है। अरे भाई साहब, a की वैल्यू माइनस कट गया 1/3, तो ये आ गया 1/3, हैंस प्रूव्ड। क्या आ गया? हैंस प्रूव्ड। देख रहे हो मैथ खेला कि नहीं बच्चों का तो ये बहुत आसान होता है मैथ, अगर आप निकालना चाहो तो कुछ भी निकाल दो, ज़मीन में से हीरा निकाल लेता है लोग, तो निकाल लेता है कि नहीं। ये तो फिर भी मैथ है, कुछ भी कर सकते हो दुनिया में यार, अपने ऊपर विश्वास रखो बस। अल्फ़ा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 4/3, सी की वैल्यू जल्दी फास्ट में बता दो, सी की वैल्यू -4, यहाँ से देखना है। ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू क्या है 3। अब देखना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 4/3, मतलब इसका मतलब कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3, और साइन मतलब माइनस प्लस माइनस, और इधर भी 4। हैंस प्रूव, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड, सक्सेसफुल, सेटिस्फाइड, हैंस प्रूव, ठीक है। नाम अलग अलग है, काम एक ही जैसा है, ठीक है।
तो जल्दी फास्ट में इसको नोट डाउन कर लो। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, सेकंड क्वेश्चन अब रह गया है। सेकंड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज सेकंड क्वेश्चन भी है और इसको भी मैं सिखाऊंगा अभी। बहुत आसान है, पहले आप फर्स्ट कर लो, फिर सेकंड में तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सेकंड बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगा, ज़्यादा लंबा तरीका नहीं है अपने पास, बहुत आसान तरीका। क्या मैं इसको मिटा दूं? क्या मैं अभी इसको मिटा दूं? चलो तो देखो अब सेकंड क्वेश्चन सीखेंगे, इसको मिटाएं जरा, जोश में मिटाए ना, जोश। यार अभी नया नया है, कैमरा से भी बात कर, चलो आदत बन जाएगा अपने आप धीरे धीरे। क्योंकि वर्चुअल मोड में ना उतना मुझे नहीं लगता कि मज़ा आता है, और जो फिजिकल मोड होता है उसमें कुछ बच्चे सब का आवाज़ भी, आउटपुट भी आता है, सर ये समझ में नहीं आया, वो नहीं आया, तो उसमें फिर अपने लोग भी गब्बर सिंह बन करके बताते हैं। और इसमें क्या है ना, आप सब मतलब बताने में थोड़ा दिक्कत, मतलब पूछ नहीं रहे हो, कुछ नहीं है अपने कोई, मतलब फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कोई भी डाउट छोड़ूँ ही नहीं, आपका सारा डाउट मैं क्लियर करूँ। एक क्वेश्चन में नहीं हुई तो दूसरे क्वेश्चन तक क्लियर हो जाए आपका डाउट, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसे करके दे रखा है, क्या निकालना? फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल और सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दो चीज गिवन है, मतलब मैं सीधा वही लिख देता हूं वैल्यू जो गिवन है और फिर समझा दूंगा। 1/4 कॉमा -1, ऐसे ही बी पार्ट है अपने पास, मतलब ऐसे लाइन भी लगा दूं मैं। बी पार्ट क्या है? √2/1/3। उसके बाद थर्ड पार्ट क्या है? 0। यार एक चीज मिस्टेक हो गया, देखो जैसे लिखा है ऐसे ही लिखना आप भी, एग्जाम में नहीं तो गलत हो जाएगा और मार्क्स कटेगा। कोई टीचर होता है खतरनाक तरीके से पढ़ाता है तो आपको पीटेगा भी वो, तो जैसे क्वेश्चन है ऐसे लिखो, बाकी पीटने से क्या, शरीर ही बनता है, वार्म अप होता है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनडीए उंडिया की तैयारी करोगे तो काम आएगा। हाँ जी देखो जल्दी फास्ट में, ये मतलब 3 वैल्यू, मैं फर्स्ट 3 क्वेश्चन को करूंगा, फर्स्ट 3 क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले। तो पहले क्वेश्चन में मतलब सम, इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आर गिवन, मतलब सम ऑफ जीरो। देखो सम ऑफ जीरो, पहला क्या है? सम ऑफ जीरो, मतलब सम ऑफ जीरो का मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4। और दूसरा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो, बड़े ध्यान से देखना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा -1। एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो फिर साथ। अब हमें क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अभी मैं बताया सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 होता है कि नहीं? ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, x का स्क्वायर एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है? 1/4, और उसके बाद x मल्टीप्लाई कर लो प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। देखो कोई बच्चा अगर यहाँ तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है तब भी ठीक है, क्वेश्चन कोई गलत नहीं है। किसी बच्चे का मन करता है कि यार ये तो एनसीईआरटी के लास्ट स्टेप से मिल नहीं रहा है, आप एनसीईआरटी की बुक पलटोगे तो ये लास्ट मतलब स्टेप से मैच नहीं करता है क्योंकि फ्रैक्शन है यहाँ पे। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार सर तो गलत बता दिए। नहीं, अगर आप यहाँ तक भी लिखते हैं तब भी सही है। अगर आपके अंदर ज़्यादा मतलब वो है कैलकुलेशन करने की शक्ति है तो एलसीएम ले लो, मतलब 1 नीचे जहाँ पे कुछ नहीं है 1 ले लो। तो जल्दी फास्ट में देखो 4, ये आ गया 4x, ये क्या आ गया x, ये क्या आ गया माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। देखो ये जो अपॉन में ये 4 जो है 4 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, बड़े ध्यान से देखना, मैं इसको मिटा देता हूँ।
तो 0 इंटू नीचे था 4, इधर गया तो डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में, तो 0 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, तो 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो 0 होता है। तो एनसीईआरटी में आपको ये आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब तो खुशी मिली होगी, तो जहाँ पे खुशी मिलती है वहीं पे रुक जाओ, या जब तक खुशी नहीं मिलती है तब तक उसके पीछे भागो, खुशी मिलना चाहिए लास्ट तक। चलो ये पहला क्वेश्चन हो गया, मेरे ख्याल से वैल्यू भी आपने निकाल लिया होगा। दूसरा पार्ट सिमिलर ऐसे ही करेंगे। अब इतना लंबा चौड़ा गिवन चीज नहीं लिखूंगा, सब में आप ऐसे ही लिखना। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, √2। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 1/3। अभी आप जानते हो क्वाड्रेटिक, बस ये मैं लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है हमने को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस, याद ही कर लेना, बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा √2 x, तो x अल्फा इंटू बीटा 1/3। ठीक है जी, यहां तक भी लिख सकता, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अगर आपका मन भरे ना तो आगे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 √2 एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है बस, +1 इज इक्वल टू 0। देखो ये डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 0 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये भी आंसर लिख सकते हो, या उससे ऊपर वाला भी स्टेप तक छोड़ सकते हो। ऐसे इधर अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 0। अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है, √5। ध्यान से देखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक x² x जैसा, अल्फा प्लस बीटा 0 है तो ये 0, मतलब 0 इंटू एक्स और प्लस √5 इज इक्वल टू 0। इसको आप यहां तक भी छोड़ सकते हो, या आप देखो 0 को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 0 को टर्म को हटा दो तो √5 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो चुटकियों में आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि नहीं। अब 2 पार्ट, इसके 3 पार्ट और बच गए हैं, इन दोनों को भी सॉल्व करके निपटा दूं इस चैप्टर, मतलब इस एक्सरसाइज को निपटा दूं, इसका फाइल क्लोज करना है, आज ही करना है। तो जल्दी फास्ट में इसको नोट डाउन कर लो, तब तक मैं इस वैल्यू को मिटा दूं। बाकी तो देखो सारा सेम ही है। अगला क्या है, 1,1, मतलब नेक्स्ट में बात करें तो थर्ड हो गया, 4th 5th 6th। पहले में है 1,1, दूसरे में -1,4, और थर्ड में है 4,1। तो जल्दी फास्ट में इसको सीखते हैं। सम ऑफ 0 क्या है, 1, प्रोडक्ट ऑफ 0 1, x² सम ऑफ 0 1 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ 0 1। तो देखो x² सॉरी माइनस है तो -x + 1 इज इक्वल टू 0, ये आंसर आ गया खटाक से। ऐसे x² देखो, इसका सम ऑफ 0 1/4, प्रोडक्ट ऑफ 0 1/4, x² सम ऑफ 0 क्या है, वन अल्फा प्लस बीटा 1/4 इज इक्वल टू 0। तो देखो जल्दी फास्ट में, हाँ जी, इसको आप वो भी कर सकते हो एलसीएम उलसीएम लेकर के भी, तो एलसीएम लेकर के करोगे तो ये बस आंसर आ जाएगा, करके देख लेना आ जाएगा। x² एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा ये 4, ये क्या है 1, x 4 आ गया 4x, और ये आ गया 1, और ये आ गया आंसर। चलो खुश हो। तो हमारी तरफ से आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि देखो टाइम देखो कितना जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। अच्छा एक चीज़ और, कोई बच्चा अगर ऑफलाइन बैच, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है इंटरेक्शन होती है,
अगर कोई बच्चा ऑफलाइन बैच के लिए मतलब आता है, जैसे CBSE बोर्ड का हो सकता है, HBSE हरियाणा बोर्ड का, या किसी भी अदर स्टेट बोर्ड का हो सकता है, तो ऑफलाइन के लिए आप इस नंबर पे कॉल करेंगे 7988806615। ये मेरा कॉलिंग नंबर है ऑफलाइन के लिए केवल, ठीक है। तो ये कुंदन झा कोचिंग सेंटर मैं यहाँ पे कालका में ही रन कर रहा हूँ, कोचिंग सेंटर भी है अपना। और आप ऐसे इस चैनल KLA मैथमेटिक्स पे ये सारा चीज़ें कंटेंट आप पढ़ रहे हैं। देखो ऑफलाइन का फ़ायदा क्या होता है ना, अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो टीचर से बात भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, और अपने पास चैनल भी है, घर में जाकर के कोई चीज़ अगर रिवाइज करना है, सब भूल गए होंगे तो वहाँ पे देख भी सकते हो, तो ये फ़ायदा है। चलो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आज का ज्ञान यहीं पे ख़त्म करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गया। और ऐसे ही मतलब आप जल्दी जल्दी फास्ट में ना देख करके सीखो और पेन कॉपी के साथ पढ़ो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।